और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। अब आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान हो जाइए, जिसके बढ़ते हुए केसों ने चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से न्यू ईयर के जश्न पर भी ब्रेक लग गया है और राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर वापस लौट आया है। हमने आपको दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल दिखाया था। वहां अब प्रशासन कोरोना नियमों को लागू करवाने में जुट गया है। मार्केट में किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई वोटिंग होकर जो गली वाला मार्केट में सामान बेचे। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का ये वीडियो जिसने भी देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन पुलिस प्रशासन की आंखें दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद खुली। कोर्ट का आदेश हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सामान जिस किसी का जब्त हो जाएगा और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीएमए के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर सरोजनी नगर मार्केट में अपनी रेकी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि यहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अनऑथराइज्ड हैं, वो पूरी तरीके से यहां से उठा दिए गए हैं या नहीं। दुकानों से कहा गया है कि ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि एक दुकान बंद रहेगी, उसकी बगल की एक दुकान खुली रहेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरोजनी नगर मार्केट में बेतहाशा भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही थी, लेकिन अब यहाँ लोगों की भीड़ कम हो रही है और पुलिस प्रशासन के लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो मार्केट में ऑड इवन नियम को लागू करवा रहे हैं और लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। आसपास केवल दुकानदारी ना करते रहे, एक आदमी जो एक्स्ट्रा हो उसको रखे कि भैया वो नजर रखे। अवैध रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें उठाई जा रही हैं। कोर्ट द्वारा दी गई सभी हिदायतों का पालन करना जिम्मेदारी। यहाँ अनऑथराइज्ड जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उसको दिल्ली पुलिस यहाँ से उठा रही है और आप देख सकते हैं कि ये डीडीएमए के कानून के तहत यहाँ पर जितने भी लोग अनऑथराइज्ड तरीके से अपना सामान बेच रहे थे सरोजनी नगर में, उनको इस वक्त दिल्ली पुलिस उठा रही है। इस कानून के संज्ञान को देखते हुए यहाँ पर जिसका भी माल जब्त किया जाएगा एनडीएमसी द्वारा, वो वापस नहीं दिया जाएगा। ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स थे। सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन आधार पर दुकानों को खोलने का आदेश प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, यानी ये नियम वीकेंड्स पर ही लागू रहेंगे। मंडे से नए ऑर्डर क्या होंगे, इसको लेकर अभी तक अधिकारियों के पास कोई साफ निर्देश नहीं है। मैडम, इस मार्केट में देखा गया है जो ट्रेंड है सैटरडे संडे और हॉलीडेज में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो शॉपिंग के लिए क्राउड आता है ये 2 दिनों में ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए ही डीडीएमए ने अभी जो ऑर्डर पास किया है उसमें 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो अभी ऑड इवन वाला हम केवल डीडीएमए गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 2 दिन ही लागू करेंगे। उसके बाद जैसी डायरेक्शंस हमें मिलेंगी हम उस तरीके से काम करेंगे। रूटीन वाले दिनों के लिए जो अनऑथराइज वेंडर्स हैं, अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, हम उसे हटाएंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे, जिससे पैसेज क्लियर रहे, लोगों का मूवमेंट ठीक से रहेगा और इस तरह की जो हो रही थी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की टाइप की सिचुएशन उसको अवॉइड किया जा सके। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट जिस भीड़ की वजह से लाइमलाइट में आई थी, वो भीड़ अब बेहद कम रह गई है। लेकिन जिस तरह से अचानक दुकानों को बंद करवाया गया और लोगों को मार्केट में आने से रोका गया, उसको लेकर दुकानदारों की अपनी चिंताएं भी हैं और प्रशासन से नाराजगी भी। कब पता चला आपको ये सारे कानून यहाँ लागू होने वाले हैं? मैम, हमें रात को 12 बजे मीडिया के थ्रू पता चला कि एसडीएम साहब ने जो है सरोजनी नगर मार्केट को ऑड इवन कर दिया। ये फैसला बिल्कुल एक तरफा है। अगर यहाँ से अवैध रेहड़ी पटरी हटती हैगी और ये बॉडी हॉकर हटते तो अपने आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती हैगी, पर आज देख रहे होंगे तो बिल्कुल ही मामला उल्टा पड़ा। सुबह यहाँ के ये चीज़ पता चली, हमने ऑर्डर पड़े। अब क्योंकि कोरोना का मैटर हैगा मैम, ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये भी पता चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर ऑड इवन करके सरोजनी नगर मार्केट को इससे बचाया जा सकता है या जो पीछे जो वीडियो वायरल हुआ था उसको रोका जाता है तो हमें मंजूर हैगा। ओमिक्रॉन केस के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। यहाँ 75 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरोजनी नगर मार्केट की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में कई ऐसी अनगिनत मार्केट्स हैं जहाँ की भीड़ पर सिस्टम की नजर पड़ना बाकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है
वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहाँ ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक, और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।